जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे अपार खुशियाँ प्रदान करने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली अपरा एकादशी की प्रेत कथा। इसके साथ ही आप सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत के दिन सुनी जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण कथाएं। इन कथाओं के बिना आपका व्रत अधूरा माना जाएगा, इसलिए इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने और दूसरों को भी शेयर करें। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। ज्येष्ठ मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी को जलकिरा एकादशी, भद्रकाली तथा अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और उनके 5वें अवतार वामन ऋषि की पूजा की जाती है। आइए जाने अपरा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई का देश रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अचला एकादशी का व्रत किया और उसे आगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। यह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। अतः अपरा एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियाँ की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए अपरा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली त्रिविक्रम की कथा। दक्षिण भारत का राजा बाली एक श्रेष्ठ शासक था, लेकिन उसकी देवताओं से नहीं बनती थी। बाली ने देवताओं से युद्ध किया और उनसे धरती का संपूर्ण भूभाग छीन लिया। और तब विष्णु ने आदित्य के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसे त्रिविक्रम कहा गया है। ये त्रिविक्रम ही वामन थे। भगवान वामन आदित्य के 12 महान पुत्रों में से एक थे। आदित्य कश्यप ऋषि की पत्नी थी। कश्यप की दूसरी पत्नी दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था। बाली हिरण्यकश्यप का परपोता था। राखी के त्योहार को बलेवा भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी राजा बाली की सौतेली बहन थी। देवी लक्ष्मी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बाली को राखी बांधकर उसने अपने स्वामी को स्वर्गलोक नहीं त्यागने का वचन लिया था। बहन की कामना जानकर राजा बाली ने विष्णुदेव से स्वर्गलोक में ही रहने की विनती की और इस तरह उन्होंने अपने बहन के सुहाग की रक्षा की। इस घटना से पता चलता है कि बाली कितने शक्तिशाली था। उसकी शक्ति के कारण ही भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा। 12 बार देवासुर संग्राम हुआ। अंतिम बार हिरण्यकश्यप के परपोते और प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र राजा बाली के साथ इंद्र का युद्ध हुआ था और देवता हार गए। तब संपूर्ण जम्बूद्वीप सहित संपूर्ण धरती पर असुरों का राज हो गया। इस जम्बू द्वीप के बीच के स्थान में था इलावर्त राज्य, जिस पर देवताओं का शासन था। इसके पास ही दक्षिण में देवलोक और गंधर्वलोक थे। सभी पर राजा बाली का शासन हो चला था।
और उसके शासन में देवता और देव जाति के लोग को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। देवताओं के अनुग्रह पर विष्णु ने वामन अवतार लेकर दानवीर राजा बाली से दान में 3 पग धरती मांग ली थी। बाली ने हंसते हुए कहा था, बस 3 पग। शुक्राचार्य ने बाली को इसके लिए सतर्क किया था। उन्होंने कहा कि वामन रूप में जिन्हें तू ब्राह्मण समझकर दान देने चला है, असल में वे विष्णु हैं और तुझे उनके छल से सतर्क रहना चाहिए। लेकिन बाली ने शुक्राचार्य की एक नहीं सुनी और ब्राह्मण रूपी वामन को कहा कि आप जहाँ भी चाहे ले लीजिए 3 पग धरती। वामन ने अपना विराट रूप धरा और 2 पग में धरती और स्वर्ग को नाप दिया और फिर बोले, राजन अपना तीसरा पग में कहाँ रखूं? तब राजा बाली ने महादानी होने का परिचय देते हुए तीसरे पग के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। तब विष्णु ने उन्हें तीसरे पग के साथ पाताल का राजा नियुक्त किया और उन्हें अमर तत्व का वरदान दिया। बाली आज के अरब राष्ट्र के संयुक्त अरब क्षेत्र में अपने कुल गुरु शुक्राचार्य के साथ रहने लगा और उसने वहां कई वर्षों तक शासन किया। आध्यात्मक रामायण के अनुसार वामन अवतार महाबली के ग्रह सुताल के द्वारपाल बन गए और सदैव बने रहेंगे। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इसका ऐसा ही उल्लेख है। अब आप सुनेंगे माँ भद्रकाली की व्रत कथा। 10 महाविद्याओं में से प्रथमा और प्रमुख महाविद्या माँ भगवती काली के अनेक रूप है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी को भद्रा काली का प्रकट्य होने के कारण इसलिए भद्रकाली एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन माँ काली की पूजा करने से, उनकी कथा के श्रवण करने से समस्त दुख दर्द रोग शोक का नाश हो जाता है। माँ भद्रकाली को माता पार्वती का रूप माना जाता है, जो अपने रुद्र रूप में भगवान शिव की सम्मानित पत्नी है और पुराणों और पौराणिक कथाओं में भी कहा गया है कि भद्रकाली माता पार्वती का स्वरूप है। वायु पुराण और महाभारत की कथाओं के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन के दौरान भगवान शिव का अपमान किया तो माता सती ने अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। तभी उन्होंने भद्रकाली का रूप धारण किया। भगवान शिव इस आघात को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने वीरभद्र का रूप धारण किया। एक अन्य कथा के अनुसार डारिका नाम की राक्षसी ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उसे किसी भी प्रकार से मारा नहीं जा सकता था। वरदान मिलने के पश्चात दारिका ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो उन्होंने देवी भद्रकाली को राक्षस को मारने और दुनिया में शांति और लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिसमें से देवी भद्रकाली का प्रकट्य हुआ। देवी भद्रकाली ने दारिका का विनाश कर दिया। तो सभी प्रेम से बोलिए माँ भद्रकाली की जय। अब सुनिए भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी की कहानी। जो भी एकादशी व्रत में तुलसी माता की कथा का श्रवण करता है उस पर विष्णु भगवान की विशेष कृपा होती है। इसलिए एकादशी व्रत में तुलसी माता की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ननद भाभी रहा करती थी। ननद अभी कंवारी थी। उस परिवार में ननद, भाभी और भाई, इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता था। भाभी तो कभी कोई पूजा पाठ करती ही नहीं थी और ननद हर रोज तुलसी माता की पूजा किया करती थी, उनकी बड़ी सेवा करती थी। बिना तुलसी पूजन के ननद कभी भोजन नहीं करती थी। ननद का पूजा पाठ देख के भाभी को बहुत क्रोध आता था। कभी कभी भाभी तो अपनी ननद से ऐसे भी कह देती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा ना तो मैं तुम्हें और बराती को तुलसी ही खाने दूंगी और दहेज में यही दूंगी। इसी तरह समय निकलने लगा।
दिन बीतने लगी। अब तो ननद भी बड़ी हो गई थी। भाई ने अपने बहन के लिए एक अच्छा घर और बर ढूंढा। अब तो बहन की शादी पक्की हो गई। बहन की शादी वाले दिन भाभी ने क्या किया, बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। लेकिन ननद की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से तुलसी माता बहुत प्रसन्न थी। इसी कारण से तुलसी माता की कृपा से तुलसी का गमला स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गया। ये चमत्कार देखकर भाभी बहुत आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं गया। उसने फिर क्या किया, अपने ननद को गहने के बदले में तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह मंजरी भी सोने के आभूषण में बदल गए। ये देखकर भी भाभी बहुत हैरान हुई, मगर फिर भी अपनी करतूत करनी न बंद किया। उसने फिर वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का जनेऊ रेशमी और सुंदर वस्त्र में बदल गया। ननद की भाभी बहुत पापिन थी, इसलिए तुलसी माता की महिमा को न जान सकी। भाई ने अपने बहन को बड़े प्यार और आदर के साथ विदा किया। बहन ससुराल में गई। ससुराल वाले उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई करने लगे। जब ये बात भाभी को मालूम हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। अब भाभी सोचने लगी, क्यों ना मैं भी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा करने को कहूँ। अब तो भाभी अपनी लड़की से कहने लगी कि तू भी तुलसी माता की सेवा कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की अपनी माँ के जैसी ही थी, उसे तुलसी की सेवा में मन नहीं लगता था। भाभी की लड़की हर रोज सुबह स्नान करके ऊपर के मन से अपनी माँ की बात रखने के लिए तुलसी माता की पूजा कर लिया करती थी, मगर मन उसका पूजा में कभी नहीं लगा। इसी तरह समय बीतते गया। इस बार भाभी ने खुद अच्छा घर और वर देखकर अपनी बेटी का विवाह तय किया। और जब विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी, क्योंकि मैंने जो ननद के साथ व्यवहार किया उसी व्यवहार के कारण ननद को इतनी इज्जत मिली थी। क्यों ना मैं भी अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। अब जैसे ही बाराती वाले आए, भाभी ने तुलसी जी का गमला को फोड़कर बाराती के सामने रख दिया। परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की की और उसकी माँ की बहुत बुराई हो रही थी। भाभी को अपनी ननद से बहुत जलन होता था। इस कारण भाभी अपनी ननद को बहुत कम ही घर पर बुलाया करती थी। पर भाई अपने बहन को बहुत मानता था। भाई ने एक दिन सोचा, बहन की शादी किए हुए बहुत साल हो गए, क्यों ना मैं अपने बहन से मिलकर आऊं, उसके ससुराल जाऊं। अब भाई ने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताया। पत्नी से कहा, कुछ सौगात ले जाने के लिए कुछ दो। बहन का घर जाऊंगा, खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ हो तो मुझे दो। भाभी ने क्या किया, गुस्से से जुआर एक थैले में भरकर कहा, लो इसी को लो और अपनी बहन के घर ले जाओ। मेरे पास और कुछ नहीं है, यही है, इसी को ले जाओ। बेचारा पति दुखी मन से चल दिया वही जुआर भरे थैले को लेकर, और मन ही मन में सोचते जा रहा था, भला कोई भाई अपने बहन के ससुराल में जुआर ले जाता है। यही सोचते सोचते भाई बहन के ससुराल की तरफ जा रहा था। उसने सोचा, ये जुआर बहन के ससुराल ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्यों ना मैं इसे गाय को खिला दूं।
भाई जब बहन के नगर के समीप पहुंचा और उसने एक गौशाला में गाय के सामने जुआर का ठेला उलट दिया। जुआर को उलटता देखकर तब गौपालक ने कहा, ए भाई तुम ये क्या कर रहे हो? सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने जब नीचे देखा तो सचमुच हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। भाई ने तुलसी माता के चमत्कार को जान लिया और जोर जोर से तुलसी माता की जयकारा लगाने लगा और सारी कहानी उस गौपालक को बताया। सोना चांदी हीरा मोती थैले में भरकर बहुत प्रसन्न मन से अपने बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपनी भाई की बहुत आवभगत की। भाई ने अपनी बहन के सास ससुर से आज्ञा लेकर अपनी बहन को घर लेकर आया और रास्ते में सारी कहानी बताते आ रहा था कि कैसे भाभी ने ज्वार भरकर थैले में दिए थे और तुलसी माता की कृपा से कैसे ये ज्वार हीरे मोती सोने चांदी में बदल गए। भाई को तुलसी माता का महिमा पता चल गया था। अब भाई और बहन घर आकर अपनी भाभी को सारी कहानी बताते हैं और तुलसी माता की महत्व को समझाते हैं और पूजन करने का फल उसे भी बताते हैं। अब तो भाई और भाभी और उसकी बेटी तीनों जन मिलकर हर दिन तुलसी माता का पूजन किया करते थे और तुलसी माता भी उनके पूजन से प्रसन्न होकर उनके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए और भाभी की बेटी को भी अच्छा घर और वर मिला। तो सभी मिलकर बोलिए, तुलसी मैया की जय हो। सतयुग में मोर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वासु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोले कि हे कैलाशपति, मोर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता और भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ पर है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र था।
उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, यश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे वहां तक आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्धत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमयी रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजी जाएंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। और हर एकादशी के दिन जो भी भक्त मेरी पूजा के साथ साथ आपकी भी पूजा करेगा और कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, उसके सारे दुख तकलीफ समाप्त हो जाएगी। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की प्रचलित कथा। एक बार माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आई। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताए। इस बात पर माता यशोदा और देवकी दोनों रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कान्हा और बलराम सुन न ले, इसलिए माता देवकी की बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गई, सब उनकी बातों में मग्न होते गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातों को सुनने लगी। इस बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां आ गए और इस बात की किसी को भनक नहीं हुई। सुभद्रा भी इतनी मगन थी कि उन्हें पता ना चला कि कान्हा और बलराम कब वहां आ गए। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों भी माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियां और क्रियाओं को सुनते सुनते उनकी बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गई और मुंह
खुला रह गया। वह खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। सभी कृष्ण जी की लीलाओं को सुन रहे थे। उस बीच वहां नारद मुनि भी आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे ही थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उन मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वह कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और उनसे कहा कि वह पुरी के दरिया के किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाए और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दे। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज आना बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गए कि वह दरवाजा खोलकर एक बार देखे या नहीं, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो न गया हो। इस बात चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला और ब्राह्मण गायब था। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वह चले गए। उस वक्त नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही थी, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने उन अधूरी मूर्ति को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा की जाती है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा को अपने मायके द्वारिका से बहुत प्रेम था, इसलिए उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी ने अलग रथों में बैठकर द्वारिका का भ्रमण किया था। तब से आज तक पुरी में हर वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। सभी प्रेम से बोलिए जगन्नाथपुरी की जय हो। भगवान सबके दुख तकलीफ को, मनोकामना को जरूर पूरी करे। हमसे बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।